कांग्रेस पार्टी खुद ओवैसी को न्योता दे रही है और ये बोल रही है कि भाई आप बताइए, अपनी शर्तें बताइए, उसके बाद हम गठबंधन कर सकते कांग्रेस हैं। ने नहीं कहा सर, मतलब कांग्रेस के एक नेता हैं, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है, जाहिर है। लेकिन उनके 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 इंटरव्यू के बाद इट इज स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन नाउ। अब कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी कि क्या यार उनसे बात कर लेनी चाहिए, क्या कुछ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। वैसे तो खुद गए थे ना उनके पास, कांग्रेस के पास, और बिहार चुनाव से ठीक पहले चिट्ठी लिखी थी बकायदा उन्होंने, तो उनके अध्यक्ष ने कि भाई आप हमको ले लीजिए। और फिर मैंने अखिलेश प्रसाद सिंह का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। तो बिहार में जिस तरीके का प्रदर्शन किया ओवैसी की पार्टी ने, उससे कम से कम ये तो बात साफ हो गई कि आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप ओवैसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खास करके वो पार्टियां जिनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स उनको वोट कर सकते हैं। एक छोटे सा सॉरी मैं भूल जाऊंगा वरना, आप बोल रहे थे ना कि कांग्रेस कितना बड़ा थ्रेट मानती है। जिस नेता से मैं मिला उन्होंने मेरे को बताया कि ओवैसी साहब अपनी 7 सीटें लड़ते हैं असेंबली की हैदराबाद के अंदर, वो 7 के 7 बार फिर जीत गए। लेकिन किसी को ये बात, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, अब चूंकि उनकी बातें हो रही हैं, कि वो 2 सीट MIM, एक सीट जीती है वो 800 वोटों से, और दूसरी सीट जीती है 1800 वोटों से। यानी अगली बार के लिए उनका ये कहना है कि कांग्रेस को आप राइट ऑफ मत करिए। हमने उनका जो किला है, जो उनका हैदराबाद का किला है ना एक तरीके से, भाई उनके पिताश्री भी MP रहे, वो भी MP रहे, उनका भाई MLA है, हमेशा वही लोग जीतते हैं। उन्होंने कहा है कि नामपल्ली एक तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे नाम याद आ गया, और एक और कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 असेंबली वो 818 से जीते हैं। उन्होंने कहा अगली बारी आप देखना ये दोनों सीटें हम निकाल लेंगे। Reporters off.